नमस्कार दोस्तों, ईडूटेरिया के ऑब्जेक्टिव सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7वें नंबर सेट को। हम लोग 6 सेट इसके पहले कवर कर चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे 7वें नंबर सेट को। तो 7वें नंबर सेट का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन है। दोस्तों, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं। तो दोस्तों वो है हार्दिक पांड्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। अर्थात एक तरफ व्यक्ति, दूसरी तरफ उसकी नियुक्ति दिया गया है, उससे हम लोग को सही सुमेलित करना है। दोस्तों पहले हैं उदय उमेश ललित, जो कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है एन कलाई सेल्वी, जो कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला पॉइंट है विश्वनाथन आनंद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के उपाध्यक्ष बने हैं। दोस्तों ये कथन भी सत्य है। तो इस तरीके से तीनों के तीनों ऑप्शन सत्य हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है, कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को नासा में 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया। दोस्तों ये कथन जो है वो सत्य है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले कथन को। अगला कथन कह रहा है, इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआती चरण शुरू हो गया। दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला है, इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगर प्रश्न ये कह दिया जाए कि कैपस्टोन का जो उपयोग है वो क्या है, दोस्तों वो है मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। अर्थात ये कैपस्टोन जो है उसको अंतरिक्ष में इसलिए ही लॉन्च किया गया कि वो चंद्रमा पर से व्यक्ति को वापस ला सके। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, जून 2022 में किस राज्य में विश्व की सबसे अधिक इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों वो है तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है, सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या था। तो दोस्तों सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम जो वो था सतत विकास के लिए डेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलगे ग्लोबल अर्थात हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है। दोस्तों ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल अर्थात हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों वो है मलेशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, GSAT 24 अर्थात GSAT 24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये 3 कथन जो दिए गए हैं उसको पढ़ के ये बताना है कि इसमें से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से गलत हैं। तो पहला कथन कह रहा है, इसे जून 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, जो कि बिल्कुल गलत कथन है। अगला कथन है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने GSAT 24 का सफलपूर्वक प्रक्षेपण किया। दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है। अर्थात GSAT 24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कौन किया। तो दोस्तों वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आगे बढ़ेंगे और अगले कथन को देखेंगे। अगला कथन कह रहा है, इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने GSAT 24 उपग्रह की संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दे दिया है। तो दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो इस तरीके से दूसरा और तीसरा ये 2 कथन सत्य होते हैं। तो मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है,
14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी वो चीन ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 21 जून को जो करवाया गया था उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि ये 3 कथन में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन गलत है। तो दोस्तों पहला कथन कह रहा है यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है इस वर्ष योग दिवस समारोह का थीम मानवता के लिए योग है रखा गया था, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया था। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। दोस्तों इस तरीके से तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10वें नंबर प्रश्न को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है उसमें पहला स्थान वियना को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 11वें नंबर प्रश्न को। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघ RWA को भागीदार बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों वो है दिल्ली, अर्थात दिल्ली के द्वारा ही सहभागिता योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों वो जो है वो बसवराज बोम्मई वो शामिल नहीं है, अर्थात ये तीनों जो है प्रकाश पादुकोण, नारायण मूर्ति और SM कृष्णा, ये तीनों जो है वो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले व्यक्ति रहे हैं, जबकि बसवराज बोम्मई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 13वें नंबर प्रश्न को। 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है इजरायल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों एशिया का वो पहला राज्य है केरल, जिसे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट का स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाली पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो दोस्तों वो हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो दोस्तों वो राज्य है मध्य प्रदेश, जो मुंबई को 6 विकेट से हराया और 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र से एंजैक्सोन्थेलेट कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया है। ये नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? तो दोस्तों ये नए मूंगे जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप में खोजे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की है? तो दोस्तों वो संस्था है नीति आयोग, जो कि इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट को जारी की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला
ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया। तो दोस्तों हाल ही में अभी जो है उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई है वो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दी, जिसके 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से बनाई जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। अर्थात आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में अर्थात गुजरात राज्य में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर IE की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो दोस्तों वो है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 22वें नंबर प्रश्न को। कह रहा है हाल ही में कौन T20 में अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्र दराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है। तो दोस्तों वो है दिनेश कार्तिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 क्रिकेट राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता। तो दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश की टीम, जिसने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ के द्वारा जो पहली अंडर 19 T20 क्रिकेट राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, उसका खिताब आंध्र प्रदेश ने जीता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 24 नंबर कह रहा है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों पहला कथन है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप जो 2022 है उसका 18 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है पदक तालिका में जापान को पहला और भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है कह रहा है स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस राज्य की मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों वो है ओडिशा राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो दोस्तों एक तरफ व्यक्ति और एक तरफ उनका नियुक्ति से संबंधित है। इसमें पता करना है कि कौन से कथन सही है सुमेलित और कौन से कथन सुमेलित नहीं है। दोस्तों पहला कह रहा है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं, यह बिल्कुल सत्य है। अगला है टी राजा कुमार जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष बने हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है योर लैपिड जो कि इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन सत्य साबित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया। तो दोस्तों जो फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज है वो सिन्नी सेठी को बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि दो कथन जो दिए गए हैं उनमें से कौन सही है और कौन गलत है। दोस्तों पहला कथन कह रहा है गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है।
अगला कथन है केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पे रहा है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। इस तरीके से ये दोनों कथन सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत में अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों वह है राहुल नार्वेकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अल्लूरी सीताराम राजू और 2 कथन दिया गया है। ये दोनों कथन से पता करना है कि अल्लूरी सीताराम राजू से कौन से कथन संबंधित है, कौन से कथन सत्य है। दोस्तों पहला कथन कह रहा है प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ के पूरे 100 साल मनाई गई। अर्थात अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और ये जो है वो रंपा विद्रोह से संबंध रखते थे और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल 1 साल मनाई गई। इस तरीके से दोनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों ये 3 कथन दिए हुए हैं। तीनों कथन से पता करना है कि डिजिटल इंडिया सप्ताह जो है वो 2022 के संबंध में कौन से कथन सत्य है। दोस्तों पहला कथन कह रहा है प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। दूसरा कथन है डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा रहा। दोस्तों ये कथन भी सत्य है। अगला कथन है प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषणी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और indiastek.global के शुभारंभ के साथ माई स्कीम और मेरी पहचान को भी देश को समर्पित किया, जो कि बिल्कुल सत्य है। अब ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो सत्य है, तीनों पॉइंट सत्य हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों पहला कथन है सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर रखा गया, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन है रखा गया है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। जबकि दूसरा पॉइंट कह रहा है विशेष श्रेणी के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर रहा और उसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। तो इस तरीके से ये दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन कह रहा है 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार दिया गया। ये कथन बिल्कुल सत्य है। फिर अगला पॉइंट है यूक्रेन की मैरीना बीजायुवस्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला रही, जो कि कथन बिल्कुल सत्य है। अगला पॉइंट है फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ IMU द्वारा हर 4 साल में 1 या अधिक गणितज्ञ को दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पशुओं को लंबी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैकेंड को कृषि भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन सत्य है। तो दोस्तों पहला कथन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत वैक्सीन विकसित किया गया, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है
यह वैक्सीन राष्ट्रीय विश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के सहयोग से बनाई, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है, लंपित त्वचा रोग को पशुधन में लगने वाली एक घातक संक्रमण बीमारी है जो मच्छर, मक्खी और जू जैसे परजीवियों के जरिए एक पशु से दूसरे पशु तक फैल रहा है। दोस्तों ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से चारों कथन में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन गलत है। दोस्तों पहला कथन कह रहा है, उन्होंने अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 735 मेगावाट की नोक और परियोजना की आधारशिला रखी, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है, गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कवास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखी, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है, उन्होंने विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया, बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन है, तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम प्लॉटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट कायमकुल्लम प्लॉटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये चारों के चारों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरे भारतीय कौन बनी है? तो दोस्तों वो बनी है गीता गोपीनाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 37 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नारकोस शुरू किया गया? तो दोस्तों ऑपरेशन नारकोस जो है वो भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित अलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जीता। अलोर्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों अलोर्डा कप जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 39 नंबर प्रश्न को। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन से कथन सत्य नहीं है दोस्तों उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है, इसका आयोजन 28 से 30 जून 2022 तक मैड्रिड स्पेन में किया गया, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन है, वर्ष 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विल्नुस में प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सत्य है। अगला पॉइंट जो है वो कह रहा है, नाटो का मुख्यालय जिनेवा है तथा वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं। ये कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे और अगले कथन को देखेंगे। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया और वर्तमान में इसके महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं, जो कि ये सत्य कथन है। तो इस तरीके से जो कथन सी है वो गलत है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें कथन कौन सत्य नहीं है उसको पता लगाना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है? तो दोस्तों वो तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्री को सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई? तो दोस्तों वो की गई हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 42 नंबर प्रश्न को। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है,
यूके की संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों कह रहा है पहला कथन, इस इंडेक्स में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है, इस इंडेक्स में शीर्ष 20 शहरों में 4 भारतीय शहर शामिल है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन कह रहा है, स्वर्णमालक श्रेणी में APAC क्षेत्र में बेंगलुरु कर्नाटक 14वें स्थान पर, यह भारत के शहरों में सबसे ऊपर है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इस तरीके से तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, 1 जुलाई 2022 को DRDO ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ान वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहां पर किया? तो दोस्तों वो किया चित्रदुर्ग कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 44वें नंबर प्रश्न को। हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH स्क्वाड्रन का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों उसका नाम रखा गया है INAS 324। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, INAS 324। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 45 नंबर प्रश्न को। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों वो किया है IIT हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 47 नंबर प्रश्न को। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों पहला कथन कह रहा है, विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन है, दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन है, भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई 103वें स्थान पर है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। इस तरीके से ये तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, 6 से 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन जो है वो किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 49 नंबर प्रश्न को। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है, DCGI ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी? दोस्तों वो है इनकोवैक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 50वें नंबर प्रश्न को और इस 7वें सेट के आखिरी प्रश्न को। कह रहा है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 7वें सेट को कवर कर लिया है और अब बढ़ते हैं हम लोग 8वें सेट में। तो दोस्तों इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे 8वें नंबर सेट को। 7 सेट कवर कर लेने के बाद अब हम लोग 8वें नंबर सेट के पहले प्रश्न को देखेंगे। अगर इसके पहले आप लोग 6 सेट नहीं देखे हों तो कृपया कर प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाकर उन 6 सेट को देख ले। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 8वें नंबर सेट के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहां शुरू किया गया? तो दोस्तों
वो किया गया आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरे प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। अर्थात यूरोप के जो सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक है, वहाँ पर किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर की दर्जा दी गई है? तो दोस्तों वह है भारत को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? तो दोस्तों वो बनाया इंग्लैंड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, 15 से 17 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? दोस्तों उस मेजबानी करने वाला वो देश रहा था भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 5वें नंबर प्रश्न को। कह रहा है, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी कोयम्बटूर से शिरडी के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 6 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, जो जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7वें नंबर प्रश्न को। कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों वो किया गया धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 8वें नंबर प्रश्न को। कह रहा है, हाल ही में गठित ITU2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? तो दोस्तों ITU2 ग्रुपिंग में शामिल होने वाले सदस्य हैं वो हैं भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम अर्थात फ्रूट्स FRUITS सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो राज्य है आपका कर्नाटक, जिसने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो दोस्तों वो किया गोवा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 11वें नंबर प्रश्न को। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों वो बना है गुजरात राज्य, जिसने राज्य में बालिका पंचायत शुरू किया है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो दोस्तों उसका परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 13वें नंबर प्रश्न को। 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे रहा है? दोस्तों अग्निपथ योजना का जो संबंध है वो रहा है सेना में युवाओं की भर्ती से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? दोस्तों वो बने हैं गुरियाडू सेनापति, गुरुनायडू सेनापति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरुनायडू सेनापति जिन्होंने मैक्सिको के लियोन में IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? दोस्तों रबाब फातिमा जो है वो संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन है,
हमजा अब्दी बर्रे जो कि सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं। हमजा अब्दी बर्रे जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन है चो सोल हुई जो कि उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। ये कथन भी सत्य है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों पहला कथन जो है वो कह रहा है इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरा कथन कह रहा है भारत इस सूचकांक के में 37वें नंबर स्थान पर था। तो इस तरीके से ये दोनों कथन सत्य है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई। तो दोस्तों वो कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसकी मंजूरी दी गई एनोकोवैक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया। तो दोस्तों बीच विजिल ऐप जो है वो गोवा सरकार के द्वारा, गोवा राज्य के द्वारा शुरू किया गया, लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। दोस्तों पहला कथन कह रहा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल जो कि सरदार उधम के लिए है, जो कि कथन सत्य है। अगला कथन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन जो कि मिम्मी के लिए है, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो कि विष्णुवर्धन है शेरशाह के लिए, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो कि शेरशाह है, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये चारों के चारों कथन सत्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों वो है मिताली राज जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है जून 2022 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीतने वाला देश है वो है दोस्तों दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों पहला कथन जो है वो कह रहा है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जो है वो मैक्स बेरस्टापेन को मिला है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन है लॉरियंस स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जो है वो एलेन थॉम्पसन हेरा को मिला है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर पॉइंट कह रहा है लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 वो है इटालियन मेंस फुटबॉल टीम, जो कि ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों माफ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत बिगड़ जाने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सर्दी और जुकाम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हावी हो गया है मेरे ऊपर। और फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 23 नंबर प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो दोस्तों वो किया गया गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों वो किया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 25 नंबर प्रश्न को।
25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? दोस्तों वो किया गया नैनीताल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 26वें नंबर प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन जो है वो किया गया पंचकुला हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो दोस्तों आंचल जो है वो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया अभियान है, इसको पता लगाना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। अर्थात राजस्थान के द्वारा ही आंचल अभियान की शुरुआत की गई, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए अभियान है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो दोस्तों इसका पता लगाना है कि कौन सा सुमेलित सही है। आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है सुजाय लॉय थाओसे जो कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है जुल्फिकार हसन जो है वो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं, कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है पजराम बेगम जो कि अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से तीनों के तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों आईपीएल 2022 का खिताब जीतने वाला वो टीम है दोस्तों गुजरात टाइटंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 30 नंबर प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो दोस्तों उसकी शुरुआत की गई बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 31 नंबर प्रश्न को। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है IIM अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 32 नंबर प्रश्न को। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो दोस्तों वो जीतने वाला देश है भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 33 नंबर प्रश्न को। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? तो दोस्तों वो किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 34 नंबर प्रश्न को। कह रहा है हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया था? तो दोस्तों अभी विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम जो रखा गया था वो था केवल एक पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 35 नंबर प्रश्न को। कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो देश है नेपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघईए परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? तो दोस्तों वो है आपका मेघालय राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया? तो दोस्तों वो किया गया है टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है सिक्किम राज्य को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 39 नंबर प्रश्न को। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई? तो दोस्तों वो शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे
और देखेंगे 40 नंबर प्रश्न को। कह रहा है हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों एक एक कथन को देखेंगे और पता लगाएंगे कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला कथन कह रहा है इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि कथन बिल्कुल सत्य है। अर्थात पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, कथन बिल्कुल सत्य है। और इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है भारत को इसमें सबसे अंतिम स्थान मिला है, 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्यावरण प्रदर्शन के सूचकांक में भारत की स्थिति क्या रही है, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से डी ऑप्शन सही होगा उपयुक्त में सभी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया। दोस्तों वो किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर कह रहा है देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया। तो दोस्तों देश का पहला वर्चुअल स्कूल जो है वो दिल्ली में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 43 नंबर प्रश्न को। कह रहा है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य जो है वो बना है बिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों 24वां डेललम्पिक्स 2022 का संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है दोस्तों इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था, जो कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कथन कह रहा है पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला कथन कह रहा है भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी कथन सही है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों रेडियो चैनल अक्ष जो है उसकी शुरुआत और उसको लॉन्च किया गया है नागपुर शहर से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 46 नंबर प्रश्न को। कह रहा है हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है। तो दोस्तों वो जीता है हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 47 नंबर प्रश्न को। कह रहा है 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों वो खिताब जीतने वाला है डी गुकेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 48 नंबर प्रश्न को। कह रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया। दोस्तों वो किया है असम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 49 नंबर प्रश्न को। कह रहा है पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और पिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों वो किया गया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 50 नंबर प्रश्न को और इस 8वें सेट के अंतिम प्रश्न को। कह रहा है हाल ही में वैक्यूम आधारित, दोस्तों 50 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है। तो दोस्तों वो बना है आगरा, जिसने वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम को लगाया है। इसके साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही हम लोग 8 सेट को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं और अब हम लोग बढ़ते हैं 9वें सेट में। दोस्तों तबीयत थोड़ा बिगड़ जाने के कारण
आवाज़ में थोड़ा परिवर्तन हो गया है और सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी जुकाम बढ़ गया है मौसम परिवर्तन के कारण। फिलहाल सब कुछ व्यवस्थित है। हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने सेशन को इसी तरह धीरे धीरे ही आगे बढ़ाते रहें और आप लोग भी अपना सपोर्ट करते रहिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। तो दोस्तों 8 सेट कवर कर लेने के बाद अब हम लोग देखेंगे इस 9वें सेट को, और 9वां सेट का पहला प्रश्न कह रहा है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बना है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? तो दोस्तों वो पहली कंपनी बनी है इंडिगो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? दोस्तों वो दी है महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 4 नंबर प्रश्न को। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली श्वेत महिला कौन बन गई है? तो दोस्तों वो बनी है जेसिका वाटकिंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न को। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? तो दोस्तों वो है अटल टनल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगले प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी वेस्ट कैफे कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों वो खोला गया है भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो दोस्तों वो बनी है हर्षा शरद गरुड़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जो कि 632 मीटर है वो कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों वो बनाया गया है वियतनाम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वियतनाम में बनाया गया दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जिसकी दूरी जो है, जिसकी लंबाई जो है वो 632 मीटर की है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों पहला कथन कह रहा है, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन है, पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला कथन है, लावली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में तीनों कथन सत्य है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो दोस्तों बिहार के पूर्णिया जिला में ही देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है टोक्यो में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 13वें नंबर प्रश्न को। कह रहा है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? दोस्तों पहला व्यक्ति है जो कि है माणिक साहा, जिसकी नियुक्ति त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है राजीव कुमार, जो कि भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। अगला है
मार्कोस जूनियर जो कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये तीनों के तीनों कथन जो है दोस्तों वो सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को। कह रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। दोस्तों एक तरफ लेखक है जबकि दूसरे तरफ उस लेखक के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है और हम लोगों को ये पता करना है कि लेखक से पुस्तक का संबंध कौन सही है और कौन गलत है। दोस्तों पहले लेखक हैं राकेश मारिया जो कि पुस्तक लिखे हैं लेट मी से इट नाउ जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है राशिद किदवई जिन्होंने लिखा लीडर्स, पॉलिटिशियन और सिटीजन्स जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है प्रकाश सिंह जो लिखे हैं द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। प्रकाश सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों लेखक और पुस्तक का जो संबंध है वो सत्य है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 15वें नंबर प्रश्न को। 15वां नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों पहला कथन कह रहा है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। अर्थात विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो किया जाता है रिपोर्टर्स विद बाउटर्स संस्था के द्वारा जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे हैं जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है कह रहा है इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। दोस्तों ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों कथन सत्य है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 16वें नंबर प्रश्न को। 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है। दोस्तों एक तरफ योजना है जबकि दूसरे तरफ उस योजना से संबंधित राज्य है। पता ये करना है कि कौन सी योजना किस राज्य से संबंधित है और इस क्रम में कौन सा सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित नहीं है उसको चुनना है, बताना है कि इसमें से कौन से सही सुमेलित है। पहली योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री मितान योजना जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चालू की गई थी जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है ई अधिगम योजना जो कि हरियाणा राज्य के द्वारा है। अगला है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ये बिल्कुल सत्य है। अगला है चारा बिजाई योजना जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा है, हरियाणा राज्य के द्वारा। ये चारों के चारों योजनाएं और राज्य आपस में सही सुमेलित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में सभी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों वो खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा जिनके नाम पर हरियाणा सरकार ने पानीपत में एक स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 18 नंबर कह रहा है कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला। दोस्तों यहाँ पर पहली भारतीय महिला पूछ रहा है वो कौन बनी है। तो दोस्तों वो बनी है प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्रिबो हब बनाने की घोषणा किस राज्य ने एसटी और एससी विकास विभाग ने की है। तो दोस्तों वो की है ओडिशा सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों वो दिया गया है भारत को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है। तो दोस्तों वो किया हुआ है डॉक्टर सिंथिया रोसेंजवेग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को। कह रहा है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब अर्थात
FCT हब कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों वो खोला गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 23 नंबर प्रश्न को। कह रहा है ब्राजील के कैस्पियाड डो सुल में हुए 24वें मुक्त बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसमें पता लगाना है कि कौन से कथन सत्य है इस तीनों कथन में। पहला कह रहा है भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज समेत कुल 17 मेडल जीते, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है सुमित दाहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, जो कि बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है दूसरे भारत नागरिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है कोपेनहेग, डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 25 नंबर प्रश्न को। कह रहा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के साथ 100% घरों को कवर करने वाला सावा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों वो है जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है शान इरशाद मट्टू और अदनान आबिदी और अमित तय, अर्थात उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बनी है? तो दोस्तों वो बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को। कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? तो दोस्तों वो किया है मुख्तार अब्बास नकवी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को। कह रहा है हाल ही में किसे टेम्पलन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है फ्रैंक विलजैक को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 30 नंबर प्रश्न को। दोस्तों आवाज़ में थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी क्योंकि तबीयत थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, सर्दी जुकाम थोड़ा सा हावी हो गया है मेरे ऊपर, लेकिन फ़िलहाल सब कुछ व्यवस्थित। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और अपने सफ़र को आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 30 नंबर प्रश्न को। कह रहा है हाल ही में हुए निधन एवं उससे संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? तो दोस्तों एक तरफ व्यक्ति है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र है, उसमें हम लोगों का सही मिलान करना है कि कौन सा सुमेलित सही है। पहला है शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान जो कि UAE के राष्ट्रपति हुआ करते थे, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक हुआ करते थे, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला है टोनी ब्रुक्स जो कि फार्मूला 1 का ड्राइवर हुआ करते थे, ये तीनों के तीनों कथन सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों वो जीता है रियल मैड्रिड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 33 नंबर प्रश्न को। कह रहा है भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? दोस्तों वो किया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 34 नंबर प्रश्न को।
कह रहा है निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों वो किया जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? तो दोस्तों जो मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आया था जिसको आसानी नाम रखा गया था, वो किस देश के द्वारा रखा गया था? तो दोस्तों वो देश है श्रीलंका, जिसने उसका नाम आसानी रखा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 36 नंबर कह रहा है फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो दोस्तों वो किया है भारत के चेन्नई शहर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 37 नंबर प्रश्न को। कह रहा है किस राज्य में स्थित मांगर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो दोस्तों वो मांगर गांव जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 38 नंबर कह रहा है वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अर्थात वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ, दोस्तों 38 नंबर प्रश्न है वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो है बालकृष्ण विठल दास दोषी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है मई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पद से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है परम विशिष्ट सेवा पदक से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 40 नंबर प्रश्न को। कह रहा है हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है ममता बनर्जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 41 नंबर प्रश्न। कह रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो दोस्तों वो खुदाई की गई है राखीगढ़ी की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 42 नंबर प्रश्न को। कह रहा है मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो दोस्तों वो है सऊदी अरामको। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 43 नंबर प्रश्न को। कह रहा है मुंबई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर 3-0 से हराकर पहली बार जीता? तो दोस्तों वो देश है भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 44 नंबर प्रश्न को। कह रहा है फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों वो किया है लियोन मेसी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगले प्रश्न को। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नाम के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों वो देश है भारत, जिसे एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 46 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कर्नाटक की रहने वाली डैश ने, अर्थात कर्नाटक की वो कौन है जो मिस दिवा यूनिवर्सिटी 2022 का खिताब अपने नाम किया और मिस यूनिवर्सिटी 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? दोस्तों वो है दिविता राय, अर्थात
कर्नाटक की रहने वाली दिविता राय जो है वो मिस दीवा यूनिवर्सिटी 2022 का खिताब अपने नाम किया और मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 47 नंबर प्रश्न को। कह रहा है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया जाएगा? तो दोस्तों वो खेल है तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती, अर्थात इन तीनों खेल को कॉमनवेल्थ गेम 2026 से हटा दिया जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी गेम को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 48 नंबर प्रश्न को। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों वह है तमिलनाडु के। तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 49 नंबर प्रश्न को। कह रहा है पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता? तो दोस्तों वो जीता है हैदराबाद एफसी ने, अर्थात हैदराबाद एफसी टीम जो है वो पहली बार टीम इंडिया सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इस 9वें सेट का 50वां और आखिरी प्रश्न। दोस्तों 50 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? तो दोस्तों उसका आयोजन किया गया दुबई यूएई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 3 सेट को कवर किया है। तो अभी तक कुल मिलाकर हम लोगों ने 9 सेट को कवर कर लिया है, जो कि एडुटेरिया का ऑब्जेक्टिव सेक्शन का 15 सेट का ये 9वां सेट था, जो कि हम लोग पूर्ण रूप से फाइनल कर चुका है। अगर आप पिछले सेट को नहीं देखे हो तो यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग पहले का जो वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिएगा और 9 सेट को कंप्लीट रखिएगा। दोस्तों करंट अफेयर्स जो है वो आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है और यही करंट अफेयर्स जो है वो मार्क्स को लाने में या मार्क्स को बढ़ाने में अपना अहम रोल अदा करता है। दोस्तों इस तरीके से 9 सेट कवर कर लेने के बाद अब हम लोग इस वीडियो के यहीं पे एंड करेंगे और फिर अगले वीडियो में हम लोग 10वें सेट से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों कि आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है वो आपको कैसे लग रही है। और यदि आप लोगों का कोई और डिमांड भी हो तो आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं कि हम लोग उस सेक्शन को आगे बढ़ाएं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों धन्यवाद।